मैं सूपकंठ सत्तानी, कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता श्री राम गोपाल गाड़ूदिया, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज क्रमबद्ध करते हैं। यह लॉजिकल ऑर्डर असाइंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या डिसाइंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। असाइंडिंग का अर्थ होता है कि बढ़ता हुआ क्रम और डिसाइंडिंग का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम। असाइंडिंग का अर्थ वैसे ए से जेड या 0 से 9 होता है। डिसाइंडिंग का अर्थ जेड टू ए या 9 से 0। अभी हम आगे सॉर्टिंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है। सॉर्टिंग वैसे बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन उनमें से हम आज जो सॉर्टिंग का अध्ययन करेंगे वो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि एरे के जो प्रत्येक तत्व होते हैं उनके पास के जो तत्व होते हैं उनसे तुलना करवाई जाती है। एल्गोरिथम पास में सूची को प्रोसेस करता है। n तत्वों के साथ एक सूची को सॉर्टिंग के लिए n-1 पासेज की आवश्यकता होती है। एरे A के n तत्वों पर विचार करें जिनके तत्वों को बबल सॉर्ट का उपयोग करके सॉर्ट किया जाना है। एल्गोरिथम निम्नलिखित की तरह प्रोसेस करता है। जैसे पास 1 में A0 की तुलना A1 से की जाती है और A1 की तुलना A2 के साथ की जाती है। तो बबल सॉर्ट का मतलब है कि उसके संयुक्त तत्वों के प्रत्येक जोड़े से उसकी तुलना की जाती है। जैसे इंडेक्स नंबर 0 था, उसका इंडेक्स नंबर 1 से तुलना की जाती है। इंडेक्स नंबर 1 की इंडेक्स नंबर 2 से तुलना की जाती है। इस प्रकार जब तक हम लोग इनको सॉर्ट करते रहते हैं, जब तक वो मान हमारा सॉर्ट होके सूची में नहीं आता है। तो पास 1 के अंत में सूची का सबसे बड़ा तत्व सूची के हाईएस्ट इंडेक्स में रखा जाता है। पास 2 में A0 की तुलना A1 से की जाती है, A1 की तुलना A2 और इसी तरह से आगे क्रम चलता रहता है। पास 2 के अंत में सूची का दूसरा सबसे बड़ा तत्व सूची के दूसरे हाईएस्ट इंडेक्स में रखा जाता है। पास N1 में A0 की तुलना A1 के साथ की जाती है और A1 की तुलना A2 और इसी तरह की जाती है। इस पास के अंत में सूची का सबसे छोटा तत्व सूची के पहले इंडेक्स में रखा जाता है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि बबल सॉर्ट क्या होता है। बहुत सरल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। बबल सॉर्ट में जब तक स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है जब तक एरे के सभी एलिमेंट किसी विशेष अरेंजमेंट में नहीं आ जाते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं या कंसीडर करवाते हैं। जिस प्रकार से हमने एक एरे के अंदर वैल्यू दी है 64 है, 34 है, 25 है, 12 है, 22 है, 11 है, 90 है। तो हमने पहले पास वाले दोनों तत्वों की क्या करवाते हैं, हम तुलना कराते हैं। हम 64 है उसका इंडेक्स नंबर हम 0 मानते हैं, 34 है उसका इंडेक्स नंबर 1 मानते हैं। इसी प्रकार आगे से आगे हमारा इंडेक्स का क्रम वो चलता रहता है। जैसे 25 का 2 है, 12 का 3 आगे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा इंडेक्स नंबर वो चलेगा। लेकिन हम नज़दीकी दोनों तत्वों के पहले हम तुलना करवाते हैं। 64 की 34 से तुलना करवाते हैं। तो जब हम इनकी कंपेयर तुलना करवाते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि 64 की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और 34 क्या है, छोटा है। तो दोनों एरे एलिमेंट को क्या करते हैं, इंटरचेंज हो जाता है। तो इसके बाद उसके एरे की जो आएगा मान वो किस तरीके से चलेगा, 34, 64, 25, 12, 22, 11 और 90 चलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, अगले जो नेक्स्ट एरे इंडेक्स नंबर उसकी हम तुलना करवाते हैं। संयुक्त तत्वों की 64 की 25 से हम तुलना करवाते हैं। कंपेयर करवाने पर वही मान होता है जो इंटरचेंज हो जाता है, और इंटरचेंज होने के बाद में 34 के बाद में 25 आ जाता है और 25 की जगह 64 चला जाता है। इसी प्रकार हम आगे तुलना करवाते हैं। 64 की 12 से तुलना करवाते हैं। कंपेयर करवाने पर वही प्रोसेस होता है, इंटरचेंज मान करवा देते हैं। उस प्रकार से फिर से आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग फिर उसकी तुलना करवाते हैं। तुलना करवाने के बाद ये क्रम जब तक चलता रहता है इस प्रकार से, जब तक ये मान सॉर्ट नहीं हो जाता है, जो हमें आपको दिखाई दे भी रहा होगा कि किस प्रकार से ये मान लास्ट तक ये चलता रहता है। मतलब ये लूप जब तक चलता रहता है जब तक सभी एलिमेंट एरे में अपने करेक्ट पोजीशन में सेट नहीं हो जाता है। करेक्ट पोजीशन में जब सेट हो जाएगा तो ये क्या होगा, एरे मान आपका रिटर्न करवा के अपनी सूची को प्रदर्शित करवाएगा। अब हम लोग इसको एक एल्गोरिथम के माध्यम से समझते हैं कि सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर दिया है मान की रिपीट स्टेप 2 फॉर i इक्वल 0 to n-1। स्टेप 2 के अंदर रिपीट फॉर j इक्वल i + 1 to n-1। इफ का यदि एरे j है
वो बड़ा होता है एरे आई से, तो मान स्वेप होगा, कन्फर्म है। स्वेप होगा तो एरे जे एंड एरे आई के अंदर आएगा। एंड ऑफ इनर लूप और एंड ऑफ आउटर लूप, स्टेप फॉर एग्जिट, क्योंकि वही वैल्यू है जो हमें क्या करवाना है, इसको स्वेप करवाना है। यदि वो वैल्यू बड़ी होती है तो उसमें स्वेप हो जाता है, यदि वैल्यू बड़ी नहीं होती है पहले वाले एरे की इंडेक्स नंबर की दूसरे वाले से, तो वो जैसी पोजीशन है उसी पोजीशन में रहता है। अब हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में चर्चा करते हैं। सिनेरियो और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसके अंदर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो बोलते हैं उसकी होती है O1। वर्स्ट केस में रनिंग टाइम के अंदर ON की का 2 होती है। एवरेज केस में जो रनिंग टाइम होता है वो N होता है, और बेस्ट केस रनिंग टाइम के अंदर O और ब्रैकेट में N की का 2 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब हम इसका एक प्रोग्राम के द्वारा अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से हम एक प्रोग्राम इसका यूज़ करेंगे बबल सॉर्ट का सी लैंग्वेज में। तो हम सबसे पहले इसके अंदर हेडर फाइल लेते हैं studio.h। उससे पहले हम हैश इनक्लूड लेते हैं। तो हैश इनक्लूड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है, और studio.h एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल होती है। उसके बाद हम void में लेते हैं। void वैसे एक कीवर्ड भी होता है और कोई वैल्यू को रिटर्न भी नहीं उन्हें देता है। और मेन क्या होता है, उसका फंक्शन होता ही है। इन प्रकार का डाटा टाइप है जिसके अंदर आई, जे और टेम्प हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, और एक हमने एरे बनाया है ए जिसके अंदर हमने 10 वैल्यू दी है। जो हमने प्रोग्राम को डिजाइन करते समय हमने इसके अंदर वैल्यू को दिया है। अब हमने इनर और आउटर 2 लूप चलाए हैं। उसके अंदर हमने दिया है i = 0, i less than 10, i प्लस प्लस, फॉर j = i + 1, j less than 10 और j प्लस प्लस। अब हम इसमें कंडीशन लगाई है कि यदि j की वैल्यू बड़ी होती है, इनर लूप की आउटर लूप से यदि वैल्यू बड़ी होती है, तो उसके अंदर क्या होगा, मान हमारा एक तीसरा जो वेरिएबल हमने इसमें टेम्प ले रखा उस वैल्यू के अंदर उसको भंडारित करवा देते हैं एक बार। और ai जब खाली होता है तो a की वैल्यू, जो j की जो वैल्यू थी एरे के अंदर, वो किसके अंदर आ जाती है, i के अंदर आ जाती है। और i वाली जो वैल्यू हमने जो खाली करवाई थी पहले टेम्प के अंदर, तो वो टेम्प वाली वैल्यू अब किसके अंदर आ जाती है, एरे जे के अंदर वैल्यू आ जाती है। तो पहले हमने देखा था कि एरे जो आई के अंदर जो वैल्यू थी वो टेम्प में डाल दी थी हमने, एरे आई की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, ब्लैंक कर दी थी वहाँ पर। अब उस ब्लैंक जगह के अंदर हमने क्या किया था, नेक्स्ट जो एरे था उसका इंडेक्स नंबर जे हमने माना था उसकी वैल्यू उसके अंदर भंडारित करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, जब जे की वैल्यू खाली होती है तो उसमें टेम्प वाली वैल्यू वापस उसके अंदर क्या करवा देते हैं, भंडारित करवा देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करवाया है, प्रिंटिंग सॉर्टेड एलिमेंट लिस्ट प्रिंट हो जाएगी फॉर लूप के अंदर, i = 0, i less than 10, i प्लस प्लस, और प्रिंट के अंदर हमने एरे आई की लिस्ट है वो प्रिंट करवा दी है। और नीचे हम आउटपुट के रूप में हम देख भी सकते हैं कि जो हमने ऊपर वैल्यू दी थी प्रोग्राम बनाते समय डिजाइन टाइम के अंदर हमने 10, 9, 7, 101, 23, 44 जो भी वैल्यू है उसका सॉर्टेड क्रम हमारे सामने नीचे प्रदर्शित है। धन्यवाद।